वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज मैं जो आपसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या है इंग्लिश में पढ़ाने के लिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश में कि इंग्लिश में पढ़ाने के लिए दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक ट्रांसलेशन मेथड, एक मल्टीलिंगुअल अप्रोच। ठीक है, तो लेकिन हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपके इस तरह आ सकता है, एक्सप्लेन द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड डिस्कस इट्स प्रिंसिपल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड इज द मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज थ्रू कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन, रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट द यूज़ ऑफ पीपल लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड में हम इसमें बीच में ट्रांसलेटर जैसे कुछ यूज़ नहीं करते। हम बच्चों को विदाउट उनके जो मदर टंग है उसको ध्यान दिए बगैर, ठीक है, डायरेक्ट हम उसी लैंग्वेज को सीखते हैं। किसी फॉरेन लैंग्वेज को हमें सीखना हो तो बीच में हम उसके लिए हम बच्चे की लैंग्वेज को यूज़ ना करके डायरेक्ट जो लैंग्वेज है जिस पर हम फोकस करें, टारगेट कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज में हम बात करते हैं और सिखाते हैं। ठीक है, विदाउट ट्रांसलेशन और विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड। इसको हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि इस मेथड में जो नेचुरल ओरल मैनर में ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। इन दिस मेथड द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू लर्न द न्यू लैंग्वेजेस इन एन ओरल मैनर लाइक हिज मदर टंग। ओके, तो जैसे इसमें हम जैसे हम लोग अपनी मातृभाषा सीखते हैं, मदर टंग सीखते हैं और बिना लिखने के ओरली सीखते हैं, तो वैसे इसमें डायरेक्ट मेथड में हम ओरल पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। एम्स इसका ये है कि बच्चे को जो पीपल है उसको थिंक करें किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो थिंक करें, टू मेक द पीपल थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड है टू इनेबल द पीपल्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड फीलिंग डायरेक्टली बाय द मीन्स ऑफ इंग्लिश विदाउट। वो जो अपने बच्चे जो हैं अपने आप को किस में एक्सप्रेस करें, डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई भी जो भी टारगेट लैंग्वेज जो सीखना चाहते हो उसी में वो अपने आप को फील एक्सप्रेस करें। ठीक है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ मदर टंग, अपनी मातृभाषा को छोड़कर, ठीक, जो टारगेट लैंग्वेज है उसी में अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी इसमें होता है। डायरेक्ट मेथड का मकसद ये है। उसके बाद प्रिंसिपल क्या है इसके ऑफ डायरेक्ट मेथड के। फर्स्ट है, इसमें आपका डायरेक्ट बॉन्ड बनता है बिटवीन द वर्ड एंड मीनिंग। ठीक है, हमें इसमें बच्चे को जो लैंग्वेज को बोलनी है जो तो वो डायरेक्ट उसमें कनेक्टेड होता है। ठीक, जो उसका वर्ड और मीनिंग से इसमें डायरेक्ट मीन होता है। और सेकंड है इसमें ओरल मेथड। ठीक, इसमें बहुत सारा ओरल प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ओरल प्रैक्टिस ही इसका बेस है। तीसरा, इनहिबिशन ऑफ मदर टंग। इसमें मदर टंग को इग्नोर किया जाता है, इसमें मदर टंग बच्चों की से उसको सपोर्ट किया नहीं जाता, उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ही कम यूज़ करते हैं या नहीं भी करते हैं। सेंटेंस एज द यूनिट ऑफ स्पीच। इसमें ग्रामर ना होके, बेसिक ना होके, इसमें यूनिट सबसे छोटा क्या है इसमें बोलने का, सेंटेंस। छोटे छोटे सेंटेंस से ही आपको स्टार्ट करना पड़ता है। लिमिटेड वोकैबुलरी। ठीक है, इसमें ना कि एक वर्ड से स्टार्ट नहीं करते बल्कि इसमें मेथड का एक सेंटेंस और इसमें वोकैबुलरी भी लिमिट में होती है। लिमिटेड वोकैबुलरी जो है चाहिए होता है कि लगातार वो प्रैक्टिस करें। ठीक है, नीड जितनी प्रैक्टिस है ताकि उनकी वोकैबुलरी लिमिट ना रहे। उसके बाद एम्फोसिस ऑन फंक्शनल ग्रामर। ये जो है फंक्शनल ग्रामर पे ज़्यादा फोकस है, ना कि थ्योरिकल ग्रामर पे। ठीक है, क्वेश्चनायर मेथड इसमें यूज़ किया जाता है, क्वेश्चनायर टेक्निक अडॉप्टेड। जैसे इसमें वो इशारा करते हैं कि व्हाट इज़ माय हैंड, तो वो बच्चा बोल सकता है दिस इज़ अ पेन। ठीक है, तो व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, तो बच्चा आंसर डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में बोलेगा कि पुटिंग इट ऑन द टेबल या राइटिंग विद द पेन जो भी है। उसके बाद 8 है, एम्फोसिस इज़ गिवन ऑन प्रोनाउंसिएशन। इसमें प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मेरिट्स क्या है इसके, फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा ये नेचुरल मेथड है, ये फैसिलिटेट करता है इंग्लिश को समझने में, ये इंग्लिश को इजी एंड प्लीजेंट बनाता है। इससे लर्नर की फ्लुएंसी में, स्पीच में फ्लुएंसी आ जाती है। इसमें बच्चों के जो है अब लैंग्वेज पे कमांड जो है हो जाती है, अच्छी कमांड हो जाती है। डिमेरिट्स क्या है, ये सिर्फ ओरल एस्पेक्ट को फोकस करता है, इसमें बच्चे की रीडिंग और राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता। इट इग्नोर्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर को भी ध्यान नहीं रखता। और इंडिया जैसे कंट्री में
देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सच टीचर्स हु आर स्किल्ड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश थ्रू डायरेक्ट मेथड। इसमें ज़्यादातर हमारे यहाँ इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन मेथड से करता है। अब ऐसे स्किल वाले टीचर्स जो हैं काफ़ी कम होते हैं जिससे कि वो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर पाएँ। फोर्थ, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज सक्सेसफुली फॉर द एवरेज। ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए और या बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए मेथड के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज इसमें बहुत सारे टीचिंग एड्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं और ठीक है, एड्स टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी एक्सपेंसिव है। कंक्लूजन क्या है कि हमने इसके मेरिट, डिमेरिट और प्रिंसिपल देखे हमने। डस वी फाइंड दैट डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ सम शॉर्ट कमिंग्स। इसके कुछ कमियां भी हैं पर इसके फ़ायदे को भी इग्नोर नहीं कर सकती, बट इस मेरिट कैन नॉट बी इग्नोर। ऑन द होल इट इज़ कंसिडर्ड अ गुड मेथड फॉर टीचिंग इंग्लिश, हाउएवर इट इज़ नेसेसरी फॉर द टीचर टू मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, हमने इसके सब कुछ देखा, इसमें शॉर्ट कमिंग्स भी हैं पर इसके फ़ायदे भी हैं। तो इसमें हम बच्चे के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना पड़ेगा जिससे बच्चे को आसानी हो सीखने में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।